आप देख रहे हैं पुलिस न्यूज़ पॉइंट, सच की आवाज़ आप तक। संतोष चंपालाल पवार, उम्र 44 वर्ष, व्यवसाय धंधा, पत्ता रूम नंबर 810, बिल्डिंग नंबर 2, धर्मवीर नगर, फेस 2, पोखरण नंबर 2, ठाणे पश्चिम। भ्रमण दूरध्वनि क्रमांक 7021476245। ये 5 साल से ठाणे महानगर पालिका मुख्यालय में टेंडर निकलने का फॉर्म भरकर टेंडर पास होने के बाद अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। इनका कहना है कि मैं जात का हरिजन हूँ और हमको सुखचंद पाठक और प्रीतम पाठक ने जात के ऊपर गाली गलौज करके जान से मारने की धमकी दी है। इसी के अनुसार आरोपी सुखचंद पाठक और प्रीतम पाठक के ऊपर माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार आरोपी के ऊपर दिनांक 8 दिसंबर 2022 के दिन भादवी कलम 504, 506, 34 के अनुसार अनुसूचित जाति जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम कलम 3ZAE, 3ZE, 15A, 3 और 9 के अनुसार माननीय न्यायालय के आदेश दिया है कि इसी के तहत नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल किया गया है। आइए देखते हैं फिरियादी और उनके वकील का कहना क्या है। संतोष पवार जी, आपने जो पाठक जी के ऊपर हरिजन एक्ट केस लगाया है, इसका रीज़न क्या है? आपने उनके ऊपर एक केस क्यों लगाया? एक्चुअली मेरा नाम संतोष पवार है। तो मैं ठाणे महानगर पालिका में ठेकेदार करके 10 साल से मैं वहाँ पे ठेकेदारी करता हूँ। एक्चुअली 2019 में क्या होता कि हम लोग ने प्रभाग क्रमांक 4 संजय पांडे जी, इनका काम हम लोग पहले से करते आ रहे थे। तो उसके कुछ टेंडर निकले थे, तो टेंडर हमने भरे थे। तो टेंडर भरने से सुखचंद पाठक ने भी वो टेंडर भरे थे। तो ऑनलाइन टेंडर तो कोई भी भर सकता है, तो हिसाब से वो उसके ऊपर वाद हो गया और उससे उन्होंने पाठक जी ने हम पे गाली गलौज करके जात पे मुझे बहुत कुछ बोला। तो उसके ऊपर उनके ऊपर एट्रोसिटी का केस। आपको गाली वीली कब दी उन्होंने? कुछ दिन तारीख साल 2019 में दिसंबर 2019। तो उस समय वो केस अभी भी पेंडिंग चालू है। तो उन्होंने बेल पे है अभी वो। तो अभी क्या हुआ रिसेंटली कि एक 2020 में 6 टेंडर निकले थे। तो उस टेंडर में से 5 टेंडर उनको लगे, वो भी पांडे जी के थे, संजय पांडे जी के, वार्ड क्रमांक 4 के। तो कुछ टेंडर 5 टेंडर उनको लगे, 1 टेंडर मुझे लगा। तो 5 टेंडर उनके लगे। तो उन्होंने उस टेंडर का जो डीडी भरना रहता है चला सुरक्षा अनामत रकम, तो उन्होंने बाउंस कर दी थी। तो बाउंस कर दी, तो महापालिका के अधिकारियों ने उनको बात कर दिया था। और जो सेकंड लोएस्ट है, जो हमारी कंपनी थी, तो उसको उन्होंने देने के लिए उन्होंने एक पत्र भी निकाल दिया था और उनका वर्क ऑर्डर सब रद्द हो चुका था। तो कुछ पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से उन्होंने उनकी जो कंपनी थी मयूरेश मोतीराम जाधव, उनको ये काम लोग ने दिया और मुझे भी बोला कि तुम आधा आधा मिलके कर लो। सेटलमेंट किया उन्होंने एक्चुअली। और सेटलमेंट में हमको भी काम की जरूरत थी। हम मतलब एकदम बेकार बैठे थे कोरोना की वजह से। तो हमने वो मान लिया। तो और उन्होंने हम पे एक अट रखी कि यही कंपनी पे आपको काम करना पड़ेगा। तो जो 50 लाख का काम था, तो 25-25 लाख हम लोग को डिवाइड करके दिया। तो और हमारा बिल हम लोग ने काम कर लिया और बिल वही कंपनी पे आया। तो वो कंपनी पाठक जी ने हायर की थी। तो कंपनी वाले ने ना 75% पेमेंट पाठक जी को दिया, हमको ना देके। जब हमने पाठक जी को पूछा कि भाई हमारा पेमेंट हमको सर, पवार साहब ने जो हरिजन एक्ट सीट लगाई है अपना पाठक जी के ऊपर, इस केस में कितना प्रोसीजर आगे बढ़ चुका है? अभी इसमें संतोष पवार जी है जो मेरे पास आए अपनी कंप्लेंट लेके। तो हमने नौपाड़ा पुलिस स्टेशन, थाने कमिश्नर और यहाँ पे हमने कंप्लेंट दायर की, लेकिन उसका कोई भी कॉग्निजेंस या दखल लोकल पुलिस ने ली नहीं। उसके बाद हमने मेहरबान न्यायालय, विशेष सत्र न्यायालय जो है यहाँ पे थाने में, वहाँ पे 156(3) के तहत अर्जी की और मेहरबान न्यायालय ने उसके ऊपर आदेश देते हुए 156(3) के तहत जो पाठक और उसका एक बेटा है आरोपी इसमें, उनके खिलाफ FIR रजिस्टर करने के लिए आदेश दिया।
उसके बाद अभी नौपाड़ा पुलिस ने उसका संज्ञान लेते हुए एफआईआर रजिस्टर की है। जो एफआईआर है वो सेक्शन 3 के तहत ZA जो है, जो ऑब्स्ट्रक्टिंग प्रोफेशन है, ऑब्स्ट्रक्ट जो विक्टिम होता है एट्रोसिटी एक्ट के तहत, उसका कोई भी व्यवसाय है या बिजनेस वो करता है, कुछ भी करता है, वो जात का है करके उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन लाना, और किसी कारण से जो इस केस में है वो पहले का जो एट्रोसिटी एक्ट है वो केस पीछे लेने के लिए, दबाव लाने के लिए उन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन किया, और उनका जो पैसा है जो उन्होंने काम किया है टीएमसी के टेंडर के तहत, उसका सारा पैसा खुद ले लिया और इनका पैसा अटका के रखा। उसकी वजह से ये सेक्शन के लिए हमने उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की है। और अभी इसमें आगे हम लोग, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है, इसलिए सेक्शन 4 जो एट्रोसिटी एक्ट है, तो उसके तहत पुलिस अधिकारी जो इसमें दोषी है उनके खिलाफ भी हम एफआईआर रजिस्टर करने वाले हैं।